आज मैं आपको समझाता हूं चुनावी चंदे का फंडा। राजनीतिक पार्टियों के चंदे यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या आप भी कंफ्यूज हैं? क्या आप भी समझ नहीं पा रहे क्या हो क्या रहा है? क्या आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी पार्टी सबसे भ्रष्ट है, कौन सी पार्टी ईमानदार है? क्या आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि किस पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसा है, कौन सी पार्टी गरीब है? अगर आपके मन में ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं, तो आइए आज मैं आपको समझाता हूं चुनावी चंदे का फंडा। समझ लीजिए, दरअसल इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो दो बड़े मिथ हैं वो आज मैं आपको आसानी से सरल शब्दों में समझा देता हूं। पहला मिथ क्या है? पहला मिथ यह है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला वो करप्ट पार्टी है, सबसे ज्यादा करप्ट पार्टी है। इसलिए कांग्रेस आरोप लगा रही है कि देखिए बीजेपी को 6,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला, इसलिए बीजेपी करप्ट है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी को 6,000 करोड़ रुपया मिला या 7,000 करोड़ रुपया मिला, बीजेपी सबसे ज्यादा करप्ट है, तो क्या दूसरे नंबर की करप्ट पार्टी टीएमसी है जिसको बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा यानी 1,600 करोड़ रुपया मिला? और क्या कांग्रेस तीसरे नंबर की करप्ट पार्टी है जिसको 1,400 करोड़ रुपया चंदे में मिला? तो अगर इस हिसाब से जाएंगे तो देश की पहली भ्रष्ट पार्टी बीजेपी हुई, दूसरी भ्रष्ट पार्टी टीएमसी हुई और तीसरी भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस हुई। तो सवाल यह है कि करप्ट तो तीनों ही हैं, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर में सिर्फ सत्ता का फर्क है। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है? इस फंडे को समझने के लिए इससे भी बड़ी बात जो है वो समझिए। इस इलेक्शन बॉन्ड के जरिए, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़ों के जरिए इस देश की सबसे ईमानदार पार्टी कौन है? जरा आप अंदाजा लगाइए। आपको अंदाजा लगाने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन सोचिए आपको क्या लगता है देश की सबसे ईमानदार पार्टी कौन हो सकती है? आप शायद अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, इसलिए मैं आपको बताता हूं। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जो डेटा सामने आए हैं उसके अनुसार देश की सबसे ईमानदार पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बहन जी मायावती की पार्टी बीएसपी है। अब आप सोचिए, बीएसपी के पास जो संपत्ति है, मायावती की जो संपत्ति है, मायावती के बारे में जो कहा जाता था कि वो नोटों का हार पहनती हैं, उनको इस इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा के जरिए देश की सबसे ईमानदार पार्टी मानना चाहिए। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के ये डेटा आपके सामने सही तस्वीर रख रहे हैं? इस इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा के जरिए देश की सबसे ईमानदार पार्टी बीएसपी है और दूसरे नंबर की सबसे ईमानदार पार्टी वो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी। तो क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि मायावती और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला और जो फारूक अब्दुल्ला है, उनकी पार्टी सबसे ईमानदार पार्टी है? तो पहला मिथ तो ये हो गया। इसके बारे में आप सोचिए। मैंने तथ्य जो हैं, सच मैंने आपके सामने रख दिया, तथ्य मैंने आपके सामने रख दिए, अब आप अंदाजा लगाइए। अब मैं दूसरे मिथ की ओर बढ़ता हूं। दूसरा मिथ ये कि बीजेपी के पास कहा जा रहा है कि 6,000 7,000 करोड़ रुपया मिला, कांग्रेस को करीब 1,400 करोड़ रुपया मिला। तो उस हिसाब से यह कहा जा रहा है कि बीजेपी आज देश की सबसे अमीर पार्टी है। यूं तो बीजेपी क्योंकि सत्ता में है, कई राज्यों में उसकी सरकार है, लगातार 10 साल से सत्ता में है, इसलिए बीजेपी के पास सबसे ज्यादा चंदा आना लाजमी है। लेकिन उस हिसाब से क्या बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी है? ये जो मिथ है, अगर उस हिसाब से आप 10 साल में बीजेपी को जितना चंदा मिला उसका कंपैरिजन अगर आप पिछले 60 साल 70 साल में कांग्रेस को जो पैसा मिलता रहा और उस पैसे को अगर आप मुद्रास्फीति से जोड़ देंगे तो फिर देश की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी नहीं होगी, कांग्रेस होगी। हालांकि कांग्रेस को जिस जरिए से, जिस तरह से दरअसल चुनाव का चंदा मिलता रहा, उसका कोई हिसाब किताब देश के पास नहीं है।
जनता जान नहीं सकती। अब उससे भी बड़ी बात आपको मैं बताता हूं, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कान खोल कर सुनिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल सच है। मेरे सामने जो चर्चा चली वो मैं आपको बता रहा हूं, दो बड़े नेताओं के बीच, दो कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं के बीच। दरअसल मैं जब प्रोग्राम करता हूं, जब मैं टेलीविजन डिबेट करता हूं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि प्रवक्ता स्टूडियो आते हैं और स्टूडियो में उनके बीच डिबेट होती है। 2018 में ऐसी एक डिबेट के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की महिला प्रवक्ता मेरे शो में आई थी। दोनों मेकअप रूम में थी, मेकअप करवा रही थी। दरअसल 2018 की, साल 2018 की तब की बात है, जब दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी का नया मुख्यालय बनकर तैयार हुआ था, उसका उद्घाटन हुआ था। उस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों की महिला कार्यकर्ता मेरे डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, मेरे शो में हिस्सा लेने के लिए दूरदर्शन के डीडी न्यूज के स्टूडियो में आई, और दोनों उस वक्त मेकअप करवा रही थी, और दोनों के बीच, प्रवक्ताओं के बीच बातचीत चली। और इस बातचीत में जो कांग्रेस की प्रवक्ता थी, उन्होंने बीजेपी की प्रवक्ता को उन्होंने बधाई दी। बीजेपी की प्रवक्ता को कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पार्टी का कितना भव्य मुख्यालय दिल्ली में बनकर तैयार हो गया है। और फिर उसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता ने चुटकी ली और कहा कि देखिए, ये बीजेपी जो है, इतना बड़ा इन्होंने ऑफिस बना लिया दिल्ली में, कितने पैसे वाली पार्टी है। जब बीजेपी की प्रवक्ता पर इस तरह का तंज कसा गया, तब बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा कि भाई, हम करीब करीब 5-6 साल से हम सत्ता में हैं और हमने अपना मुख्यालय बना लिया, लेकिन आप लोग भी तो 10 साल तक दिल्ली की सत्ता में थे, यानी मनमोहन सिंह, उससे पहले तो कांग्रेस लंबे समय तक देश पे शासन करती रही थी। तो बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा, मनमोहन सिंह के समय, यूपीए के समय कांग्रेस भी 10 साल तक सत्ता में थी, तब आपने अपना भव्य मुख्यालय क्यों नहीं बना लिया? आपको भी तो बहुत चंदा मिलता होगा। जानते हैं उस वक्त कांग्रेस की जो प्रवक्ता थी, उन्होंने क्या कहा? और मैं बहुत सीरियसली आपको जानकारी दे रहा हूं, बहुत गंभीरता से सुनिएगा। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जब हमारी 10 साल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो हमें भी बहुत पैसा मिलता था, हमें भी बहुत चंदा मिलता था। लेकिन बड़ी बात क्या है कि हमारी पार्टी में जो चंदा आता था, वो चंदा, वो दरअसल कांग्रेस के अकाउंट्स में नहीं जाता था, वो पैसा पार्टी के अकाउंट्स में नहीं जाता था, वो पैसा नेताओं की जेब में जाता था, नेताओं की पॉकेट में जाता था। इसलिए पार्टी का जो अकाउंट है, पार्टी अकाउंट के हिसाब से गरीब रह गई, लेकिन हमारे जो नेता हैं वो बहुत बहुत अमीर बन गए। ये कांग्रेस की प्रवक्ता ने बीजेपी की प्रवक्ता को जवाब देते हुए कहा। तो अब इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि 6,000 करोड़ या 1,400 करोड़, ये जो पैसा मिला, इससे पार्टियां अमीर या गरीब नहीं होती। अमीर या गरीब पार्टियां अपनी फितरत से, नियत से होती हैं। कौन सी पार्टी का पैसा, चंदा, वो दरअसल पार्टी के खाते में जा रहा है, और किस पार्टी को जो चंदा मिलता है वो पार्टी के खाते में नहीं बल्कि नेताओं के खाते में जा रहा है। ये भी इस पूरी डिबेट का एक अहम हिस्सा है, इस पूरी डिबेट का एक अहम पहलू है। तो ये जो चंदे का फंडा है, इससे जुड़े 2 मिथ आज मैंने आपके सामने रखे। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।